राम राम सा ध्यान समाप्त के हमने अब तक 14 भाग सुने। 14वां भाग की आखिरी साख मैं फिर से दोबारा लेता हूँ क्योंकि आपको ये सब समझ में आए। ये ऐसा दर से जोर सो तेज कियो नहीं जाय, मन पूठा सुख राम के ऊण घर चढ़े न आय। नहीं चढ़ पा रहे, वहाँ का स्थान, वहाँ का वो बंद लगा हुआ है और वहाँ का तेज सह नहीं पाते, बड़ी पीड़ा है, दुख है। अब आगे 15वां वाक्य को प्रारंभ करेंगे कि पाछा आवे ढेल के सुरग लोक के माय, जम छाया सुख राम के मोह से सही न जाय। पाछा यानी पीछे 21 सर्ग में ये चेतना प्राण शक्ति नीचे आ जाती है। जैसे ऊपर नहीं चढ़ रही है तो मन और चित्त भजन में नहीं लगते, भजन में नहीं लगते तो जे भी चेतना हमारी यहाँ तक चढ़ी थी अब वो नीचे आ गई। पाछा आवे ढेल के सुरग लोक के माय, यानी नीचे 21 गाठी में ये चेतना आ जाती है। ध्यान रहे ये शब्द पीछे नहीं आ रहा है, शब्द पीछे आ ही नहीं सकता है। शब्द ने तो हमारी सारी यात्रा 10वें द्वार तक की खोल दी है, वो तो शब्द ऊपर है। अब ये सारी बातें जो हो रही है ये प्राण की हो रही है, जिसको 10वें द्वार से बाहर निकालना है। ये साधना का मार्ग है। अब ये प्राण शक्ति यहाँ अटक गई और भजन भी थम गया तो अब नीचे आ गई। और के पाछा आवे ढेल के यानी नीचे, सुरग लोक के माय, जम छाया सुख राम के मुँह से सही न जाय। यमराज की छाया, यमराज का साथ, उसका संग सह नहीं पाते साधक, इसलिए नीचे आ गए। जम छाया सुखराम के मुँह से सही न जाए। महाराज अपनी बात कह रहे, अपना अनुभव कह रहे। सन्मुख क्यों कर सेत है, यम जालम के घाट, यमरा डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट। सन्मुख क्यों कर सहत है जमजालम के घाट, यमराज के सामने उसके सन्मुख रहकर उस घाट को पार कैसे सहते होंगे, क्योंकि वहां तो मार खानी ही खानी है। वहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो सन्मुख क्यों कर सहत है, कैसे सहे, क्या उपाय किया जाए। घाट तो बड़ा विकट है, जम जालम के घाट, यम जालिम है और उसका घाट भी बड़ा विकट है, चढ़ने नहीं दे रहे हैं।
कैसे उनका तेज वहां सहे, कैसे उस पीड़ा को सहे। यमराह डांडी पीठ में, यमराज का रास्ता पीठ की ये रीढ़ की हड्डी के भीतर से। यमराह डांडी पीठ में, सिर ऊपर कर बाट। ऐसे जब ये उतानपाद बंद खुलता है तो ऐसे सिर के ऊपर से यहाँ त्रिकुटी आना होता है, यानी प्राण शक्ति की ये दिशा सिर के ऊपर से होती हुई यहाँ आती है। रास्ता ही ऐसा है, मगर अब चढ़ नहीं पा रहे, नीचे नीचे बार बार जैसे कोई ढकेल रहा है। तो यमराह डांडी पीठ में, सिर ऊपर कर बाट। तो इसके लिए बहुत जोरदार भजन करना पड़ेगा और निराश न होकर धैर्य से सुमिरन करो, सुमिरन को बढ़ाओ। ये मेरु स्थान भी पार कर लेंगे। चेतना का ये स्रोत जो है ये ऊपर चढ़ने लगेगा, क्योंकि रास्ता ही ये पीठ की रीढ़ की हड्डी के अंदर से है, मेरुदंड से है। ओ तेज करूर है यमराय के माया, सुख रामदास कोई सूरवा, सो सिर पर होय जाय। क्रूर नाम भारी, बहुत कठिन, बड़ा भारी, के ओ तो तेज करूर है। यहाँ यमराज बैठा है, उसका तेज बड़ा भारी है, कठिन है। यमराय के माया, सुख रामदास कोई सूरवा। कोई सुरवीर ध्यानी जो सुरवीरता से भजन करता है, जो दुख दर्द की परवाह न करते हुए, जो बार बार चित्त और मन भजन से हट रहे हैं, उसको लगा रहा है, लगा के शूरवीरता से आगे बढ़ रहा है। सुख रामदास कोई सूरवा, सो सिर पर होए जाए। बंद खोल के सिर के ऊपर से त्रिकुटी कोई शूरवीर ही जा सकता है। यह भक्ति शूरवीर की है। महाराज ने कहा है, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भक्ति करे जन सूरा हो, भक्ति करे जन सूरा हो। तन धन की को आसन राखे, तन धन की सो आसन राखे, मस्त होए मगरूरा हो, मस्त होए मगरूरा
बाजा सुन सुन बोछे आवे, बाजा सुन सुन बोछे आवे, मुख पर बरसे नूराहो, मुख पर बरसे नूराहो, भक्ति करे जन सूराहो, भक्ति करे जन सूराहो। सुरवीर ही ये राजयोग की भक्ति कर सकता है, क्योंकि राजयोग में मन को बार बार भजन में लगाना पड़ता है। और जब ऐसे कठिन चढ़ाई आती है, कठिन घाट आता है, तो चेतना ऊपर नहीं बढ़ती, तो मन डिग जाता है, चित्त और मन दोनों भजन से हट जाते हैं। तो शूरवीरता से उसे भजन में लगाना पड़ता है, कायर का काम नहीं है। महाराज कहते हैं, सन्मुख क्यों कर सहत है जम जालम के घाट, और यमरा डांडी पीठ में सिर ऊपर कर बाट, वो तो तेज क्रूर है जमराय के माय, सुखराम दास कोई सूरवा सो सिर पर हो जाए। सिर के ऊपर से त्रिकुटी में कोई बिरला शूरवीर ही पहुंच सकता है। बड़ो अचंभो ये कयो, पाँव पड़े सब कोय, जमदानु सुख राम के, हरिजन के बस होय। अब कहाँ तक यमराज जेर बंद करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सदगुरु की सत्ता है, उसका नियंत्रण है, और वो सदगुरु ऊपर खींचते हैं कि बड़ो अचंबो ये कयो, पाँव पड़े सबको। यह अचंबित करने वाली बात है। जहाँ बहुत पीड़ा हो रही थी, बंद खुल ही नहीं रहा था, शरीर अकड़ रहा था, दर्द हो रहा था, चितमन भजन से हट रहे थे, फिर एकाएक ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये बंद खुल जाता है। खुलने के बाद बड़ो अचंबो एक यो, पाँव पड़े सबको। यमपुरी में मन की सारी वृत्तियाँ हमारे बस में आ जाती है जब बंद खुलता है। इसको कहा है महाराज ने, पाँव पड़े सब लोए। वहाँ कोई लोग दिखेंगे नहीं और कोई पाँव पड़ेंगे नहीं, ये समझने की बात है। बड़ो अचंबो एक यो, पाँव पड़े सब कोय, जमदानु सुख राम के, हरिजन के बस होए। बंद खुलते ही ये दानव के जैसा यमराज क्रूर, जिसको दया माया नहीं है, वो भी हंस के साधक के बस में हो जाता है, यानी जाने देता है आगे। सुखराम जम के शीश पर लात देर हंस जाए, यह जम के सिर के ऊपर से लात दे के आगे बढ़ना। के धूजे निपट निराट सो, बोह दर्शन की चाय, तोई जम छाया सुख राम के, मुँह पे से
जे निपट निराट सो, वहाँ यमराज भी धूसता है तो बाकी सब धूसते हैं। सारी वृत्तियाँ मन की हमारे बस में आ जाती है कि दूजे निपट निराट सो, वो दर्शन की चाह। सभी दर्शन की चाहना कर रही है। किसकी? भजन करने वाले की, साधक की। तो जम छाया सुख राम के, मोह पे सही न जाए। इतना सब होने पर भी, सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी, बस में आने पर भी दर्द तो वहां होता है। यमराज की छाया यानी यमराज का संग, उस स्थान का अनुभव सहा नहीं जाता। तो ही जम छाया सुकराम के, मुंह पे सही न जाए। दे क्या जम अस्तूल सो, बहुत करारो काम। बंद लागे सुख राम के, जिगसन न दे उण धाम। जिगसन न दे यानी इधर उधर नहीं हिलने देते, जकड़ जाते हैं। बहुत करारा दर्द है। देखा जम अस्तूल सो, स्थूल काया में यमराज के स्थान को देखा। बहुत करारो काम, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बंद लागे सुख राम के, जिगसन न दे ऊण दाम। बंद लगता है, गर्दन पीछे ढकेल ली जाती है, दर्द होता है पीठ में बहुत जोरदार। मेरजम स्थान में चिकसन न देवे, दौर इधर उधर हिल नहीं पाता, इतना दर्द होता है। मन बुध चित बैराग जू, हाजिर वे उण धाम। तो जीते सुख राम के, जम जालम के काम। कैसे जीता जाता है? इस उतान पात बंद को कैसे खोला जाता है? यमराज के सिर पे लाद दे के कैसे जाया जाता है? कैसे उसे जीता जाता है? तो महाराज कहते हैं, मन बुद्ध चित्त वैराग जो, मन बुद्धि चित्त और वैराग चाहिए। संसार से राग छोड़ना पड़ेगा, वैराग धारण करना पड़ेगा। मन से, स्वेच्छा से, मन बुद्ध चित्त, मन लगा के, बुद्धि लगा के, चित्त लगा के, वैराग के साथ रसना से राम राम भजन करना पड़ेगा जोरदार। मन बुद्ध चित्त बैराग जू, हाजर वे उण धाम। जब ऐसे हम भजन करेंगे तो जीते सुख राम के, जम जालम के गांव। तभी ये बंद खुल सकता है, इस मेरु से आगे त्रिकुटी में बढ़ सकते हैं। इसके पहले की एक साखी छूट गई गलती से, अब उसको ले लेते हैं कि दे क्या जम अस्तूल सो, बहुत
राम के चिगसण न दे उण धाम आगो पाचो सोज के नक चक सकल शरीर मेरा जम स्थान में चिगसण न पावे वीर। नक से चक तक न आगे होता है न पीछे होता है, न इधर होता है न उधर होता है, ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं। अगर कोशिश करी तो बहुत दर्द होता है। एक जगह जैसे ठहराव आ गया, यानी सारी प्राण ऊर्जा वहीं पे रुक गई। आगो पाछो सोज के नक चक सकल शरीर। नक से चक तक सारा शरीर न आगे बढ़ता है न पीछे बढ़ता है, न दाएं न बाएं, बस वहीं से वैसे ऐसे ही बैठे रहते। मेरा जाम अस्तान में चिगसण न पावे वीर। नहीं हिल सकता एक इंच भी इधर उधर। ये मेरे स्थान का अनुभव बता रहे। इसके आगे की साखी का अर्थ हमने समझ लिया कि मन बुद्ध चित बैराग जो हाजिर वे गुणधाम, और तो जीते सुखराम के जमजालम का गाम। सुध बुध मंचा मान ले सब हाजर यो होय। जम मेर स्थान में चिगण न पावे कोय। शुद्ध बुद्ध मंचा मान ले, शुद्धि के साथ बुद्धि लगा के मन की इच्छा से अगर वहां भजन भी करने लग जाते हैं, सुमिरन भी करने लग जाते हैं मनबुद्ध चित बैराग के साथ, जम मेर स्थान में चिगन न पावे कोई। नहीं सरक सकता। चिगन यानी सरकना, यानी मनबुद्ध चेहरा मनबुद्ध चित वैराग के साथ शुद्ध बुद्ध लगा के स्वेच्छा से मन की इच्छा से जोरदार भजन भी करे तो वो स्थान ऐसा है। जम मेर स्थान में चिगण न पावे कोई। नहीं ऊपर सरक रहे, नहीं बढ़ रहा बयान, आगे प्राण ऊर्जा नहीं बढ़ रही है। ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पाव सब देह, मुख जीव्या सुख राम के, भोजन भजन न लेह। ऐसा ग्रह, ग्रह यानी घर, घर यानी शरीर, काठा यानी मजबूत, शरीर में ऐसी मजबूती आ जाती है। हाथ पांव सब देव, हाथ पांव में सारे शरीर में ऐसी अकड़न आ जाती है, इधर उधर एक इंच भी हिल नहीं सकते। और इतना ही नहीं, मुख जीव्या सुख राम के, भोजन भजन न लेह। जिव्या से न राम राम रटन करने की इच्छा होती है, न भोजन करने की इच्छा होती है। जीव से भोजन भी करते हैं तो जीव से भजन भी करते हैं, और भोजन और भजन करने की शक्ति नहीं रह जाती। इतना वहां मजबूती से सारा शरीर जकड़ जाता है,
जिह्वा भी जकड़ जाती है। ऐसा ग्रह काटा करे हाथ पाव सब दे, और मुख जिह्वा सुखराम के भोजन भजन न ले। चलन न देवे पेड़ भर, हित उत मुड़िया न जाए। ऐसा दुख सुख राम के जमलोक के मान। चलन देवे पेड़ पर, पेड़ नाम एक पैर आगे, एक पैर भी आगे, यानी थोड़ा सा भी ध्यान, थोड़ी सी भी हमारी प्राण शक्ति ऊपर नहीं चढ़ रही है। चलन न देवे पेड़ पर, पेड़ समझ गए, दो पैर से हम चलते हैं, एक पैर यहां से वहां रखते हैं, उसको कहते हैं पेड़। एक पैर इत उत मुड़िया न जाए, इधर उधर शरीर नहीं हिलता, जकड़ जाता है। ऐसा दुख सुख राम के जमलोक रे माँ। यमलोक में ऐसा दुख है, ऐसा दर्द है, ऐसी पीड़ा है। आगे पाछे सोजले, साच झूठ ये डान। जम घर में सुख राम के, सब करणी को क्षाण। निर्णय हो जा रहा है सब करनी का, यानी जो भी हम ध्यान साधना करते आए हैं या कर रहे हैं, इस स्थान पर उसका सारा निर्णय हो जाता है। जैसे बच्चे साल भर स्कूल में जाते हैं, अपनी क्लास में पढ़ते हैं, टीचर जो सिखाता है वो पढ़ते हैं, अंत में उसकी परीक्षा होती है, और परीक्षा में ये समझ में आता है माता पिता को कि अपने बच्चे ने कितनी पढ़ाई की, क्या क्या उसने वहां पढ़ा। परीक्षा होने के बाद समझ में आ ही जाता है। अगर बच्चे फेल हो गए तो समझ में आता है तो बच्चे ने पढ़ाई ठीक से नहीं की। इसी प्रकार ध्यान साधना करने वाले साधक की पहचान यहाँ मेरु में हो जाती है। आगे पीछे सोच ले, आगे पीछे तुमने क्या किया, कैसा तुम्हारा भजन हुआ, कैसे एक एक कमल को पार किया, कैसे कैसे एक स्थान की आपने खोजना करके आगे बढ़े। आप सच्चे हो कि झूठे हो, इसकी परीक्षा ही यहाँ हो जाती है। यानी पश्चिम मार्ग के ध्यान की परीक्षा मेरु में हो ही जाती है। अब परीक्षा कब हो, जब वो बताएंगे उनका अपना अनुभव। जब अनुभव बताएंगे ही नहीं तो परीक्षा तो यही हो गई, कुछ हुआ ही नहीं, सीधे निकल गए। केवल सुरती लगा के यहाँ गुदा घाट पे सुरती लगाई, थोड़ी देर यहाँ ध्यान लगा, यहाँ से हट गए, यहाँ ध्यान लगाया, ये तो परीक्षा ही नहीं दी। जब परीक्षा ही दी नहीं तो कैसे समझे वो पास हुआ कि फेल हुआ। के आगे पाछे सोजली, साच झूठ एणान हिलान। परख आगे पाछे ध्यान की परख यहाँ हो रही है, और महाराज कह रहे हैं कि सबकी परीक्षा होने वाली है। जम घर में सुख राम के, सब करणी को छान।
छाना जाता है, वहाँ चलनी है और ध्यान हमारा इसमें छाना जा रहा है। परख हो रही है हमारी, कितना जोरदार वहाँ भजन करते हैं कि हट जाते हैं, कि आगे सुरती लगा देते हैं, पीछे क्या किया। अगर पीछे सुरती शब्द से जोरदार ध्यान करते करते यहाँ अगर नहीं आए तो यहाँ भी हम ये दर्द नहीं सहेंगे। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है इसका मतलब आप इस रास्ते से गए ही नहीं, सीधा डायरेक्ट ध्यान यहाँ त्रिकुटी में लगाया तो ये सारी ध्यानियों की परीक्षा मेरुदंड में हो जाती है। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ 15वें भाग की यहाँ पे समाप्ति हुई। अब 16वें भाग को प्रारंभ करेंगे। आराम।